अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ इकबाल के शाइन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद नवीद और वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फास्ट इंस्टीट्यूट डिग्री में। आज हम लोगों ने क्लास 9th और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करना है। इसके कुछ पार्ट्स हैं, मेरे ख्याल में 5 या 6 पार्ट्स होंगे। उनको सॉल्व करेंगे तो आप लोग जो है वो बिना टाइम वेस्ट किए एक कॉपी ले लें, साथ में एक पेन ले लें और जो जो चीजें हम नोट करते जाएंगे, जो जो चीजें मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा वो सारी आप लोगों ने साथ साथ उसको नोट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंटेक्स बुक बोर्ड ध्यान में रखिएगा, एक्सरसाइज 4.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसमें फैक्टराइज करना है। मतलब आपको टर्म्स दी होंगी, अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरीके से हमने उनके फैक्टर्स करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनका एक ही पैटर्न है, उस तरीके से हमने इनको फैक्टर्स करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, भाई फैक्टराइज करना है। अच्छा, फैक्टर करने के तरीके का क्या है हम साथ साथ सारे क्वेश्चन में सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 4x प्लस 16y प्लस 24z है, ठीक है। यहां पर हम हल्का हल्का इसका रफ काम करते जाएंगे व्हेन हमें जरूरत पड़े, ठीक है। अब देखिए बेटा, फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, आप एक एक्सप्रेशन को इस तरीके से ब्रेक करें कि जब आप उनको दोबारा जोड़ें तो आपको दोबारा वो सेम एक्सप्रेशन मिल जाए, उसको बोलते हैं उसके फैक्टर्स। क्लियर है? जैसे 6 है, 6 को अगर मैं 2 into 3 में तोड़ दूं तो भाई 2 3 को जब मैं दोबारा कंबाइन करूंगा, 2 3 को दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे दोबारा क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो करना ये है, यहां से हमने बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स है ना बच्चों, उसमें हमने लोगों ने कुछ कॉमन वगैरह लेना है। देखिए एक्स वाई जेड में कुछ कॉमन नहीं है भाई, एक्स अलग है, वाई अलग है, जेड अलग है, ठीक है। लेकिन 4 16 24 इसमें हमने कॉमन लेना है और कॉमन लेने का तरीका वही है। याद होगा आप लोगों को HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनका HCF है वो आपने यहाँ से निकाल लेना है। भाई 4 16 और 24 का मैक्सिमम जो हाई नंबर है ना दोनों का कॉमन, वो 4 ही है, जो 4 को भी डिवाइड करेगा, 16 को भी करेगा और 24 को भी करेगा। तो क्या हम यहाँ पर इसको करेंगे, हम लोग बच्चों यहाँ पर 4 लिख लेंगे, भाई वो तो हमने कॉमन लिया है। अच्छा, अब हमने जो कॉमन लिया है ना उसको हमने हर, ये जो टर्म है ना, ये देखो टर्म, हर टर्म को उस कॉमन से हमने डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो जो आपको आंसर मिलते जाएंगे वो आंसर हम लोगों ने यहाँ पर नोट करने हैं। जैसे देखें बच्चों, सबसे पहले आपके पास है 4x, तो भाई अगर मैं 4x को, ये देखें ये हमने कॉमन लिया 4, अगर मैं 4x को 4 से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 4 से 4 कैंसिल होगा, मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ x मिलेगा। और ये जो x मुझे मिला है ये बच्चों में उठा के इधर रख दूंगा, सिंपल एज, बिल्कुल आसान है। फिर प्लस, अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 16y, जैसे हमने 4x को 4 से डिवाइड किया बिल्कुल सेम 16y को भी 4 से डिवाइड करना है। तो देखो भाई अगर हमारे पास 16y है, मैं अगर 16y को इस 4 से, ये जो हमने कॉमन लिया है, इस 4 से डिवाइड करूंगा तो बेटा क्या मिलेगा आपके पास, ये नीचे 4 पूरा डिवाइड हो जाएगा, ऊपर 4 का टेबल 16 पे लगेगा 4 बार, तो ओवरऑल आंसर मुझे मिलेगा 4y। और ये जो 4y मुझे मिला है, इस पूरे 4y को उठाकर मैं इस जगह पर लिख दूंगा, ये बन गया मेरा 4y। क्लियर है बेटा? अच्छा, फिर 24z, अब 24z को भी जैसे हमने इन दोनों को डिवाइड किया है, ऐसे सेम तरीके से हमने 24z को भी 4 से डिवाइड करना है। तो 24z को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए बेटा 4 पर अपना z को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 4 का टेबल 4 पर पूरा एक बार लग गया और 24 पर 6 बार जाएगा, यानी 4 का टेबल 24 पर 6 बार लगा, तो ओवरऑल आंसर मुझे क्या मिला, 6z। और ये जो 6z मुझे मिला है भाईजान, ये मैं उठा के इधर रखूंगा बस, 6z, और यही आपका फाइनल आंसर है। अब आप खुद देखें, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, यानी 4 को x से मल्टीप्लाई करूं, 4x मिल रहा है, 4 4 जा 16y, 4 6 जा 24z, इसको बोलते हैं किसी भी चीज के फैक्टर करने, मतलब हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आया होगा। हम आगे मजीद इसके और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें अच्छे से। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखें इसमें भी वही सेम है, पहले इसको स्क्रीनशॉट बना लें या आप इसको नोट कर लें, जैसा आपको सही लगे आप इसको लिख लें। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन देखें बेटा, इसमें हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट, अब देखिए इसमें हम लोगों ने फिर वही कॉमन लेना है, तो मुझे बताएं इसमें क्या चीज कॉमन है। क्या मैं इधर 1 है इसका कोफिशिएंट, 1 3 और 4 में क्या चीज कोई कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है।
इनका HCF 1 ही आएगा और 1 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको छोड़ दें आप, ठीक है। लेकिन आप इधर देखें एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो तीनों में जो हमारे पास कॉमन आ रहा है ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसके अलावा आप देखें वाई है, वाई इन दो में है, बट इसमें तो वाई है ही नहीं। जेड सिर्फ इसमें है, इन दोनों में जेड नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हम एक्स स्क्वायर के अलावा, और ये चीज ध्यान में रखिएगा, हाईएस्ट कॉमन है, मैक्सिमम टर्म आपने कॉमन लेनी है, वो ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। तो इन तीनों में हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा। अब वही करना है, देखिए कॉमन लिया तो हर टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते रहे। जब आप एक्स स्क्वायर को बेटा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 मिलेगा, और ये 1 उठा के मैं इधर रख दूंगा, प्लस इस टर्म को ले आए अभी, ये हमारे पास है 3x स्क्वायर वाई। जब 3x स्क्वायर वाई को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बात देखें, एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा ऊपर 3y बचा, और ये जो 3y बचा है इसको उठाकर आप इधर रखते हैं। क्लियर है बच्चों। फिर आगे आ जाए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, इस पूरे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड को आप दोबारा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें। भाई हमने तीनों टर्म में कॉमन लिया है ना बेटा, आप लोगों को बात समझ में आनी चाहिए बेटा। हमने जो कॉमन है ना वो डिपेंड करता है, आप 2 टर्म्स में लें, 3 में लें, सारी टर्म में कॉमन लें, इट इज अप टू यू। लेकिन यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है हम तकरीबन सारी टर्म्स में कॉमन लेते हैं, ठीक है ना बेटा। तो सारी टर्म्स में कॉमन लेने तो हर टर्म को कॉमन से डिवाइड तो करना पड़ेगा, यही तो हमारा पर्पज है। तो अब देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 4y स्क्वायर जेड, और ये जो हमारे पास आंसर आया हम इसको उठा के इधर रख देंगे 4y स्क्वायर जेड, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आप मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया ये मिल गया, इसको मल्टीप्लाई किया ये मिल। क्लियर है बेटा, इसको भी नोट कर लें, शाबाश। कोई इसमें डिफिकल्टी वाली चीज नहीं है बेटा, सिर्फ फैक्टर करने हैं। अच्छा जी, अब इससे नेक्स्ट पार्ट है, टोटल इसके आई थिंक 6 पार्ट हैं। चलें अभी 2 पार्ट हो गए, आगे बेटा इसको लिख लें पहले। वो जो हम कर रहे हैं बेटा ये जस्ट ओनली रफ है, आप लोगों ने लिखना है लिख लें, अदरवाइज छोड़ दें। मेन हमारा पर्पस ये है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलें भाई, अभी हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड में आपको दिया हुआ है 3pqr प्लस 6pqt प्लस 3pqs। चलें जी, इस क्वेश्चन में आ जाएं और यहाँ पर देखें कौन सी चीज कॉमन है। पहले आप काउंटिंग वाली जो नंबर्स है हमारे पास, नेचुरल नंबर जो यहाँ पर दिए हुए हैं उनमें से, यानी जो कोफिशिएंट है ना बेटा, उनमें से आपने कॉमन लेना है। तो कोफिशिएंट में क्या क्या कॉमन आ सकता है भाई, एक हमारे पास 3 है, एक 6 है, एक 3 है। तो 3, 6 और 3 का मैक्सिमम जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं वो तो हमारे पास 3 ही होता है। और देखो यहाँ पर p तीनों में है, मैक्सिमम p ही हम कॉमन ले सकते हैं, p स्क्वायर तो ले नहीं सकते क्योंकि p स्क्वायर तो है ही नहीं इसमें। इसी तरीके से q q q, तो तीनों में हमारे पास q भी मौजूद है। लेकिन r p s these 3 numbers are totally different, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आप ले सकते, ठीक है बेटा। तो यही मैक्सिमम हमारा इस पूरे क्वेश्चन में कॉमन आ गया। चलिए ये कॉमन ले लिया तो आप ब्रैकेट बना लें। अब देखें वही जो हमने किया था, इस पूरे नंबर को इससे डिवाइड करें, फिर इस पूरे नंबर को इससे डिवाइड करें, इस पूरे नंबर को इससे डिवाइड करें, और इनके आंसर बारी बारी आप यहाँ पर नोट कर लें। जैसे देखें बच्चों, ये हमारे पास है 3pqr, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 3pq से। तो देखें पूरे का पूरा 3pq अपना pq कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया बच्चों, r आ गया। ये जो r बचा है आप इसको उठा के इधर रख दें, प्लस अब हमारे पास है 6pqt, इस पूरे 6pqt को आप 3pq से डिवाइड कर दें, 3pq। तो देखिए बेटा pq कैंसिल हो गया, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम लगा, तो हमारे पास इस पूरे जो आपके पास जो टर्म्स है ना, इनमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2t बचा, और ये जो 2t बचा इसको उठा के आप इधर रख दें बेटा। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 3pqs, इस पूरे नंबर को 3pq से डिवाइड करें, 3pq, तो ये 3pq कैंसिल, 3pq कैंसिल, ओवरऑल आंसर आपके पास क्या बचा, s बचा। तो इस पूरे इसको उठा के बेटा यहां रख दें, यही आपका फाइनल आंसर है। मेरे आप लोगों को बेटा समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं किया हमने, कॉमन लिया 3pq, इनमें से कॉमन था आपके पास सामने लिखा हुआ है, यहाँ से r बचा था तो हम इसको r को हमने उठा के इधर रख दिया, इस जगह पर आपके पास 2t बचा था वो रख दिया, यहाँ से मैं s बचा तो हमने s रख दिया। तो ये हमारे पास तीसरा पार्ट था, आप लोग इसको भी लिख लें बेटा, नोट करते रहें साथ साथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बेटा इतना हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है। चले भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन
तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा डिफरेंट है बेटा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि वैसे ही सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगा शुरुआत में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिसमें आपको दिया हुआ है 9QR, फिर हमारे पास है एस स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, फिर है 18Q स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, बिफोर वी प्रोसीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, आप मुझे ये बताएं इसमें टर्म्स कितनी है। भाई हमने जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें मेरे ख्याल में 3 टर्म्स थी, यहाँ पर हमारे पास बेटा सिर्फ 2 टर्म्स है। यहां से लेकर यहां तक पूरी एक टर्म है, यहां से लेकर यहां तक पूरी दूसरी टर्म है, ये प्लस इनको ब्रेक कर रहा है, यानी ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म। अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन देखेंगे कि हमारे पास फिलहाल के लिए कॉमन क्या आ रहा है। तो बेटा आप देखोगे इन दोनों टर्म्स में सिर्फ हमारे पास ये जो ब्रैकेट है ना एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यही कॉमन आ रही है, तो हम इसी को ही फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग आप इसको कॉमन ले लेंगे, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, फिर मैं एक ब्रैकेट बना दूंगा, वही काम करेंगे हम। ये पूरी टर्म आप ऊपर लिखें, यानी 9QR एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इस पूरी टर्म को आप एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो भाई सिंपल सी बात है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 9QR। ये जो 9QR बचा इसको उठाकर बच्चों इधर रख दें, दैट्स वेरी इजी। फिर प्लस सेम, अब ये स्टेप देख लें, आप उधर करने की जरूरत नहीं है बेटा आपको, ये देख लें ये पूरी टर्म यहां से लेकर यहां तक, ये देखो ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, इस जगह पर आपके पास ये टर्म बचेगी, तो ये जो टर्म बची है इसको मैं लिख दूंगा 18Q स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहां पर देखें कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, नहीं बेटा। एक चीज में रखना, फैक्टर का मतलब होता है कि जितना फैक्टर आप कर सकते हैं, जितना किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप लोगों ने वहां तक उसको सिंप्लीफाई करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, नजर भी नहीं आ रहा, ना ले सकते हैं आप कॉमन। इस जगह पर देखें, यहां पर आपके पास कुछ ना कुछ कॉमन है, स्टिल वी कैन टेक सम कॉमन नंबर्स। तो वो जो नंबर्स कॉमन है उनको देखते हैं, वो कौन से भाई। ये देखें, ये हमारे पास है एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इन दोनों में आपने कॉमन लेते हुए ये देखना है, सबसे पहले 9 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। भाई 9 और 18 का मैक्सिमम 9 ही है, जिसका टेबल 9 को भी पूरा पूरा लगता है, 18 को भी पूरा पूरा टेबल लगता है, तो मैं एक तो 9 कॉमन लूंगा, उसके अलावा क्यू आर और क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर, क्यू आर और क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा क्यू आर ही होगा, यही क्यू आर है जो इन दोनों को टेबल यानी इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा। अब ये कॉमन, जैसे ही कॉमन लिया एक ब्रैकेट आप बनाए, अब 9QR को 9QR से डिवाइड करें तो आप देखेंगे बेटा ये पूरी टर्म ये पूरी टर्म ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। ठीक बेटा, इसको इसको अगर ऐसे क्लियर नहीं हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब आप लिखें 18Q स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ आपको 9QR 9QR। तो बेटा देखें 9 का टेबल 18 पे लगेगा 2 टाइम्स। अब ऊपर वाली टर्म्स कैसे हल करेंगे, ऊपर बेसिकली ये जो क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर है ना, ये बेटा 2 यानी क्यू आपके पास 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, और आर भी आपके पास 2 टाइम आ रहा है, लेकिन नीचे क्यू और आर एक ही टाइम है, तो यहां से क्या होगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक पेयर बचेगा जिसको दोबारा हम बोलेंगे क्यू आर। यही जो टर्म बची है इस पूरे क्यू आर को उठाकर आप लोग इधर रख दें। अब तकरीबन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स कहता है कि थोड़ा इसको क्लासिफाई करें, थोड़ा तरतीब से लिखें, तो आप क्या करो, आप ये 9QR है इसको बाहर ले आओ, क्योंकि बेटा ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लीकेशन में अगर हैं तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मैटर नहीं करता। 2 into 3 भी 6 होता है, 3 into 2 भी 6 होता है, ध्यान में रखिएगा। तो यानी 9QR ये पहले आ जाएगा, इस फैक्टर को बाद में लिख लें एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और फिर हमारे पास है 1 प्लस QR एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा बेटा, इसको भी लिख लें, शाबाश। बस ये स्टेप इसमें थोड़ा न्यू था, बाकी सेम इज एज इट इज है जो हम कर रहे हैं। अच्छा जी, ये कौन सा पार्ट था, पार्ट नंबर 4, बाकी 2 पार्ट रह गए इसके, बस 2 पार्ट तक आप लोग साथ रहें, फिर बाय बाय। अच्छा बेटा, अब पार्ट नंबर 5 ये देखें कैसा है। अच्छा, पार्ट नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, जेड स्क्वायर एक्स है, मतलब जेड स्क्वायर एक्स अपॉन 16 है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर
जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 12 है। इसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा जी, तो करना कैसे है बेटा? देखिए इसमें फिर 3 टर्म्स हैं। आप एक काम करें, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये दोनों टर्म्स जिस लेवल पर या जिस तरतीब से लिखी हुई है ना, आप इसको भी उस तरतीब से लिख लें। फर्स्ट पहले स्टेप में तो आप ये कर लें, एक्स जेड स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय 8 प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पर हमारी बारी आएगी कि हमने कॉमन लेना है। देखिए ऊपर एक्स कॉमन है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में मैक्सिमम आप सिर्फ एक्स कॉमन ले सकते हैं। ठीक बेटा, जेड स्क्वायर और जेड क्यूब में मैक्सिमम आपके पास जो पावर कॉमन ली जा सकती है वो जेड स्क्वायर है, जो जेड स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकती है, इधर भी जेड स्क्वायर को डिवाइड कर सकती है, जेड क्यूब को यहाँ पर भी डिवाइड कर सकती है। अच्छा नीचे देखें 16, 8, 12, इन तीनों में मैक्सिमम बेटा आप 4 कॉमन ले सकते हो। ठीक है बेटा, क्योंकि 4 का टेबल इसको भी लग जाएगा, इसको भी लगेगा और इसको भी लगेगा। अगर आप 8 कॉमन लेते हैं तो 16 और 8 तक तो 8 कॉमन सही है, लेकिन 8 का टेबल फिर 12 को नहीं लगेगा, इसलिए इसका मैक्सिमम कॉमन हम जो लेंगे वो 4 ही होगा। तो अब देखिए बेटा, जब आपने ये कॉमन लिया तो हर नंबर को आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जरा सोचें, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा? 4 का टेबल 16 को लगेगा बेटा 4 टाइम। फिर आप आ जाए आगे माइनस, यहां से देखें यहां तक आपके पास क्या बच रहा है, यहां पर आपके पास 2x स्क्वायर है, इधर 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1x बच जाएगा। ये बेटा वैसे ही करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर किया था। ठीक है, 1x बच गया यहाँ पर, और जेड स्क्वायर ये तो दोनों वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। और नीचे आपके पास 4 का टेबल 8 पर लगता है 2 टाइम्स, ये बच जाएगा। फिर आप इधर आ जाए, इधर फिर देखें x, इधर हमारे पास 2x मतलब 2x है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 1x है, तो मतलब इसमें से 1x बचेगा। फिर इधर z का क्यूब है, यानी 3 बार z मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर z 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब आप कॉमन लेने मतलब डिवाइड करेंगे तो हमें 1z बच जाएगा। और नीचे आपके पास क्या दिया हुआ है 12, तो 4 का टेबल 12 पे लगेगा 3 बार, और ये आपका बेटा आंसर है। बस इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं किया बेटा, कॉमन लेना है और उसके बाद कॉमन लेने के बाद जो जो नंबर्स हैं आपके पास अवेलेबल हैं टर्म्स, उसको आपने कॉमन से डिवाइड करना है, फाइनल आंसर आपने नोट कर देना है। इसको भी लिख लें, आप इसको भले इधर अलग से बड़ा रफ करके देख लें, इट इज अप टू यू, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करें, हमें आंसर चाहिए, आप बस पढ़ें। अच्छा चलें, लास्ट पार्ट है इसका, पहले इसको नोट करें। पार्ट नंबर 6, इसमें आपको दिया हुआ है a टाइम्स x माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर बी टाइम्स x माइनस वाई और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर x माइनस वाई। तो इसमें भी हमने कॉमन लेना है, इसमें भी हमारे पास कितनी टर्म्स है बेटा? 3 टर्म्स हैं, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर कितनी टर्म्स है? एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये। तो सबसे पहले क्या कॉमन लेना है, ये देखिए बेटा, आप लोगों को याद होगा, मेरे ख्याल में चौथा पार्ट था, कॉपी पे देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 4 में हमने जैसे हल किया था, सबसे पहले इसको वैसे ही हल करना है, यानी आप सबसे पहले इस पेयर को कॉमन लें, x माइनस वाई को कॉमन लें, x माइनस वाई को यहाँ से कॉमन लें, x माइनस वाई को यहाँ से कॉमन लें। तो भाई जब आप x माइनस वाई को यहाँ से कॉमन लेंगे तो बेटा देखें x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल होगा, क्या बचेगा? a, उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, माइनस यहाँ से x माइनस वाई और x माइनस वाई दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा ए स्क्वायर बी, उसको हम लिख देंगे। फिर इधर आ जाए x माइनस वाई, अरे बेटा आप देखिए ना, ये टर्म है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई, इसको मैं जब x माइनस वाई से डिवाइड करूंगा, मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ आपको, तो क्या बचेगा मेरे पास? ये देखिए x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो बचेगा वो बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर भी आपने सोचना है कि क्या यहाँ तक सवाल हमारा सॉल्व हो गया है। देखिए अगर सॉल्व हो गया ठीक है, वरना अगर कुछ कॉमन लिया जा सकता है तो आपको बेटा कॉमन लेना है। तो मेरे हिसाब से मुझे नजर आ रहा है भाई यहाँ पर ए कॉमन है बेटा, देखिए ए इधर भी है इधर भी है इधर भी है, तो आप यहाँ पर पहले कॉमन ले लें, इसको अधूरा नहीं छोड़ें बेटा, काम करना है पूरा करें, वरना भाई छोड़ दें। तो यहाँ से मैंने ए कॉमन लिया बेटा, देखें ए स्क्वायर तो इसमें मैक्सिमम तो ए ही कॉमन आएगा ना, ए स्क्वायर अगर आपने मान लो कॉमन ले भी लिया ना बेटा, तो ए स्क्वायर यहाँ तक तो सही है दोनों टर्म्स के लिए, लेकिन वो ए स्क्वायर इसको डिवाइड नहीं कर सकता,
इसी वजह से हमने वो नंबर कॉमन लेना है जो तीनों को सेटिस्फाई करे, तीनों को डिवाइड सही तरीके से पूरा पूरा डिवाइड कर सके। तो मैंने ए कॉमन ले लिया। अच्छा अब देखो, अब ए को ए से डिवाइड किया, 1 आ गया, माइनस इस पूरे नंबर को जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बेटा एक तो मेरे पास ए बचेगा, फिर बी बचेगा। देखो मैं इधर समझा देता हूँ आपको, ये ए स्क्वायर बी और इसको हमने ए से डिवाइड करना है। तो बेटा ये ए स्क्वायर बी का मतलब ये है कि ए 2 बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई की फॉर्म में ए से, और नीचे ए है, तो एक ए कट गया, यहाँ से एक ए और बी बच गया। तो ये जो ए बी बचा, ये देखो इसको हमने मल्टीप्लाई की साइन भले ना दे, मिला के इधर, फिर यहाँ पर आ जाए प्लस, इधर आपके पास क्या बचेगा, सेम वही है। अगर यहाँ पर 2a स्क्वायर ए की पावर 2 है तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी a बचेगा, बट यहाँ पर b था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास b स्क्वायर बचेगा। ये देखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a से जब हमने डिवाइड किया तो बेटा a इंटू a और ये है b स्क्वायर अपॉन में a, एक a और एक a ये दोनों कट गए, a बचा साथ में b स्क्वायर बचा, इसको हमने लिख दिया। अब कुछ नहीं है, आपको जस्ट को थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें, यानी ऐसे करें कि तरकीब दे दें, ये a शुरू में आ जाएगा, फिर आप लिख दें x माइनस वाई, फिर हमारे पास आएगा 1 माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है, इसको पहले नोट कर लें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ही हमारा इस वीडियो का पर्पस था, क्वेश्चन नंबर 1 ही हमने सॉल्व करना था, वो हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे, तब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।